तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग रेडी रहो और बुक कॉपी पेन खोल लो और चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज टॉपिक है और यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मेरा गारंटी है CBSE में आता ही आता है हर ईयर। तो अगर इतना क्वेश्चन तुम कर लेते हो, मैं टोटल 30-40 क्वेश्चन करवाऊंगा। उस 30-40 क्वेश्चन में से एक कोई क्वेश्चन आएगा तुमको जो कि 3 मार्क्स में तुम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलो फिर बिना देरी के फिर इसको शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है tan थीटा बाई सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा +1। इस चीज़ को प्रूफ करना है इस चीज़ के बराबर 2 कॉसेक थीटा के बराबर। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। जिधर ज़्यादा डेटा दिया रहता है ना उधर का ही साइड हम लोग लेते हैं। इधर तो देखो एक ही डेटा दिया हुआ है 2 कॉसेक थीटा, और 2 कॉसेक थीटा से इधर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं इधर से। तो देखो सेक थीटा -1 है, सेक थीटा +1 है, इसका एलसीएम ले लो। तो सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, ठीक है, एलसीएम में ये आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, देखो सेक थीटा -1 से सेक थीटा -1 गया, तो सेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई होगा tan थीटा। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा +1, फिर ये प्लस है, प्लस दो। देखो सेक थीटा +1 से सेक थीटा +1 गया, तो सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा tan थीटा। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, tan थीटा दोनों में से कॉमन ले लो। tan थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया यहाँ पे सेक थीटा +1 प्लस tan थीटा तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे बच गया सेक थीटा -1। और नीचे में देखो सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो ये -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा tan थीटा और ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा 2 सेक थीटा। और यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा अपने को लाना है 2 कॉसेक थीटा ना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 एक आइडेंटिटी होता है ना, एक आइडेंटिटी तुम लोग देख लो यहाँ पे, एक आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे तुम लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, है ना। और ये जो है तुम्हारा tan थीटा को तुम एक देखो स्क्वायर कटाना, एक tan थीटा तो अभी भी बचा हुआ है, तो tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, है ना बाबू। तो यहाँ पे आपका बचा सीधे सीधे 2 अपॉन में साइन थीटा। अब 2 बाई साइन थीटा देखो 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। यही है तुम्हारा RHS। तो बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन वही आइडेंटिटीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। तीनों आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। है कि नहीं बताओ, बात समझ में आ रही है। कैसे आइडेंटिटी आया, कैसे प्रूफ करना है, मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोस में। तो प्लीज़ उसको जाकर फॉलो कर लो, प्लीज़ वो सारा वीडियो देख लो, तब जाके इस वीडियो पर जंप करना। एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 26-27 सेशन करके ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से जाकर सारा वीडियो को गो थ्रू कर लो, एक एक चीज़ तुमको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है मेरे से कनेक्ट रहो, जुड़े रहो,
और कमेंट किया करो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन PYQ है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारा क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लाता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं तुमको करा रहा हूँ समझ जाना कि इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो मैं तुमको नहीं करवाता। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको रैशनलाइज कर दो। इसमें भी LHS साइड ले लो, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा है ना, को रैशनलाइज कर दो। 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो सॉरी ये प्लस का साइन है ना, तो जो भी साइन रहता है अगर रैशनलाइज हम लोग करते हैं तो उसका अपोजिट साइन से करते हैं। तो यहाँ पे माइनस से रैशनलाइज करोगे। किससे करोगे? माइनस से। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है? ए स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बाबू, बबुआ आराम से देखो, अच्छे से देखो। अच्छा, अपने को लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आ तो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। सारे रंग, हाँ 1 माइनस साइन थीटा है ना का होल स्क्वायर, और नीचे में ये हो जाएगा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर यहाँ पे भी, स्क्वायर यहाँ पे भी, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे में ये कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो 1 इसके साथ भी होगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा बताओ तो? सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो ऊपर चल ही रहा था ना, ये तुम्हारा RHS। बात समझ में आया? बात क्लियर हुआ? कोई तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। क्या किया पहले? 1 प्लस साइन थीटा था तो इसको रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस साइन थीटा है तो जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर दोगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस से रैशनलाइज कर दोगे। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो अगर सेम क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करोगे तो उसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कुछ नहीं किया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो दोनों में फ़र्क है, ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये है, और ये क्या है बताओ? ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में कॉस का भी स्क्वायर है ना, तो जब देखो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए का, है ना, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रहता है तो ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया जाए बताओ? इसमें क्या कर सकते हैं? सेक थीटा लाना है, कुछ ना कुछ ये टेन थीटा के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक थीटा तो ऑलरेडी है कि नहीं बताओ? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा तो कोई आइडेंटिटी होता नहीं है,
तो जो भी करना है इस टेन थीटा के साथ करना है। एक आइडेंटिटी मैं तुमको पढ़ाया हूँ, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो यहाँ से tan² थीटा का वैल्यू हो जाएगा sec² थीटा माइनस का 1। बस यहाँ पे पुट कर दो। तो 1 प्लस में tan² थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, sec² थीटा माइनस का 1। और नीचे में भी पुट करोगे 1 प्लस में sec² थीटा। यही LHS साइड लिए हो तुम, घबराना नहीं कि क्या ले लिया हो। 1 प्लस में देखो, इसको तुम लिख सकते हो sec² थीटा माइनस 1। तो इसको 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई। 1 का स्क्वायर लो, 1 का क्यूब लो, 1 का पावर लाख लो, 1 का पावर करोड़ लो, आंसर 1 ही रहेगा। तो ये यहाँ पे लेकिन एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। तो इसको लिख सकते हो a प्लस में b इंटू में a, है ना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो है ना स्क्वायर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये स्क्वायर नहीं आएगा। वही मैं भी सोच रहा था। तो ये बस 1 प्लस सेक थीटा है, 1 प्लस सेक थीटा है, ठीक है। अब देखो a² माइनस b²। तो a प्लस में b इंटू a माइनस में b, और नीचे में 1 प्लस में सेक थीटा। अब देखो 1 प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस में सेक थीटा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस में, यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस का 1। अब -1 से +1 कैंसिल, आंसर आ गया तुम्हारा सेक थीटा। यही तुम्हारा RHS है। समझ में आ रहा है कितना इजी है, बताओ। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। तो अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहना। जितना लाइक करोगे उतना मोटिवेशन मेरे को मिलता रहेगा। कमेंट करो और शेयर तो करना भूलना भी मत। जो इस बार भी 10th में है, अगर उसको 90% प्लस मार्क्स चाहिए तो इस चैनल से जुड़े रहो पूरे साल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा को प्रूफ करना है 2 cosec थीटा, और ये सारा रूट में। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इजी रहेगा। तो चलो इसको रैशनलाइज करते हैं, सिंपल सिंपल से, ठीक है। तो ये 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। यहीं पर रैशनलाइज कर देते हैं रूट के अंदर। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। देखो जो साइन यहाँ पे रहता है उसका अपोजिट से रैशनलाइज करते हैं। ये वाला प्लस साइन यहाँ पे दो, फिर इसको सॉल्व करो। 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा को भी रैशनलाइज करना है। 1, देखो प्लस है तो माइनस से करोगे, तो 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा, है ना। LHS साइड हमने लिया है ऑलरेडी। अब देख लो यहाँ पे बबुआ क्या होगा, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में देखो a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो 1 - cos² थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी सेम √1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 + cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा, समझे बेटा। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। चलो तुम्हारे लिए बढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसी स्टेप में क्वेश्चन को ख़त्म कर देता। ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 + cos थीटा, देखो 1 - cos² थीटा क्या हो जाएगा, sin² थीटा, तो sin थीटा, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। हाँ 1 प्लस, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ पे देख लो 1, तो इसको भी सेम एज इट इज लिख सकते हो, 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, समझे।
अब नेक्स्ट क्या होगा, रूट तो हट गया, तो 1/sin थीटा है ना, प्लस में cos थीटा/sin थीटा प्लस में 1/sin थीटा माइनस cos थीटा/sin थीटा। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो कट जाएगा, है ना, तो 1 + 1 हो जाएगा 2/sin थीटा। अब 2/sin थीटा क्या होता है, 2 cosec थीटा। यही तुम्हारा आ गया RHS। अब यहाँ पे बोलोगे, देखो जैसे कि 1 के भी साथ साइन डिवाइड हो रहा है, कॉस के भी साथ साइन डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 1 के साथ और कॉस के साथ, तो इसलिए इसको सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। बताओ समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये सब तो, है ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करते रहना प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, तुम्हारे लिए ला रहा हूँ इतना क्वेश्चन, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन चुन चुन के ला रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, इसको प्रूफ करते हैं, फिर LHS साइड हम लोग लेते हैं, है ना। LHS साइड हम लोग ले रहे हैं, LHS में LCM लेना पड़ेगा, तो LCM इसका क्या आएगा, sin थीटा 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, अब sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझे, इसको भी वही लाना है, 2 cosec थीटा ही लाना। ये तो फेवरेट क्वेश्चन बन गया, हर क्वेश्चन में यही लाना। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ। 1 माइनस कॉस थीटा को मत लिख देना साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो इसको ये करते हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और कुछ नहीं किया, प्लस में साइन थीटा, नीचे में क्या है साइन थीटा 1 माइनस कॉस, है ना, थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं बबुआ, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा था ना, अब क्या कर सकते हैं बताओ, जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेप। तुम लोग भी मेरे साथ करते रहना, समझे, कॉपी पेन निकाल के तुम लोग भी सॉल्व करते रहना मेरे साथ। अब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ कुछ करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा जब क्या पुट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ये प्लस का कॉस स्क्वायर से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, अब ये क्या बच गया 1 + 1 2 माइनस में 2 कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा, यही है, यही है, यही बचा है। बताओ, देखो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना आ गया 2, और ये माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। यहाँ तक समझ गए क्या? चलो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करता है इस लाइन में, इस दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, 2/sin थीटा क्या हो जाता है 2 कॉसेक थीटा। यही तो लाना था RHS, RHS 2 कॉसेक थीटा। ठीक है कि नहीं, RHS देखो 2 कॉसेक थीटा लाना था, 2 कॉसेक थीटा आ गया, कोई दिक्कत हुआ, है ना। तो बस वही है कि LCM लेना पड़ता है, आइडेंटिटी लगाना पड़ता है, और ये चीज़ तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारे दिमाग में बैठते जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस,
है ना? तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आइडेंटिटी, अगर तुमको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स चाहिए इस टॉपिक से, 110%, मेरा गारंटी है 110%, चलो 110% का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 3 मार्क्स का यहाँ से पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये तुमको करना है। समझ गए मेरा बात? तो इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन करा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होगा। ऐसे ऐसे करके मैं 40-50 क्वेश्चन तुमको करवा दूंगा आइडेंटिटी का। इससे बाहर आइडेंटिटी का कुछ नहीं आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक है। देख लो, पहला वीडियो में मैं थोड़ा लेवल लो किया था, इस वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हूँ, अगली वीडियो में और लेवल बढ़ाऊंगा, है ना? तो तुम्हारा सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम बस इस चैनल पर बने रहो, इस चैनल को फॉलो कर लो, बाकी तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सारा प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा दूँगा। ओके।